सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें ये खूबसूरत दिन दिया और हमें अभी तक संभाला है और हमें हमेशा अपनी आँखों के सामने रखता है खुदावंद, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो अपने बच्चों पर अपनी नज़र बनाए रहता है। सच में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते कि वो इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी। वो अपमान सहा, कोड़ों की मार खाई, उनके मुंह पर थूका गया और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इतनी दर्दनाक मौत को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम लोग बचाए जाएं। ये उसका प्रेम है। सच में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम देखेंगे वचन से। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेडिंग दिख रही है यहाँ, छुटकारे के लिए प्रार्थना। सच में जैसे दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हमें भी यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी बंधनों में पड़े हैं, जकड़े हुए पड़े हैं शैतान के हाथ में, कि हमें छुटकारा चाहिए। सच में भाइयों बहनों, तो हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक है और उसका 57 अध्याय है, 57, और उसमें हम पढ़ेंगे पहली आयत से। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। क्या लिखा है? हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। तो दाऊद परमेश्वर से कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैंने तुझ में शरण ली है। और जब तक जो भी परेशानियाँ, जो भी ज़िंदगी में चैलेंजेस, जो भी विपत्तियाँ मेरे ऊपर हैं, जब तक वो निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। तब तक मैं तेरे पंखे तले शरण लिया रहूँगा, तेरे पास ही रहूँगा खुदावंद, और तेरी शरण में रहूँगा, ताकि कोई भी विपत्ति मुझे नाश ना करने पाए। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की शरण लेते हैं तो कोई भी विपत्ति, कोई भी चैलेंज, कोई भी परेशानी, कोई भी शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये दाऊद जानता था, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह में शरण ली। दूसरी आयत पढ़ेंगे। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। और दाऊद कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। सच में वो परमेश्वर जो है अपने बच्चों के लिए सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ सिद्ध बनाता है। और दाऊद कहता है, मैं उसे ही पुकारूंगा, क्योंकि उसे पता है कि वही है जो मेरी मदद करता है, वही है जो सब कुछ कर सकता है। तीसरी आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। और जब शैतान हमारी निंदा करता है, हमें हमें टॉर्चर करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। तो परमेश्वर ही है जो आशीष देता है हमें स्वर्ग से और हमें बचा लेता है। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, और परमेश्वर हम पर अपनी करुणा दिखाएगा और अपनी सच्चाई प्रकट करेगा, ताकि हमें उस विपत्ति से, उस परेशानी से, उस चुनौती से छुड़ा सके और छुटकारा दे दे। यहाँ लिखा है चौथी आयत में, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत, पर्ची और तीर हैं। दाऊद कहता है, मेरे प्राण ऐसा मानो ऐसा है जैसे शेरों के बीच में हैं, और जलते हुए कुओं के बीच में लेटना पड़ता है, कि जहाँ पे बहुत ही परेशानी है, तकलीफ़ है। ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत, पर्ची और तीर हैं, जो हमेशा काटने फाड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है। यहाँ लिखा है, और जिनकी जीभ तेज तलवार है, जिनकी जीभ जो विरुद्ध में बोलते हैं, उनकी जीभें ऐसी जैसे तेज तलवार की तरह, जो दिल को भेदती चली जाती हैं। पांचवी आयत। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हे परमेश्वर, तू प्यारे प्रभु जी अपने बच्चों के साथ हो, उनके जीवन में काम कर। जैसे तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद जो है अपनी हर एक बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास जाता था, ताकि उसे पता था कि मुझे मेरी सहायता, मेरी मदद कहाँ से आती है। और उसे
बिल्कुल पक्का एड्रेस पता था और विश्वास था कि वहाँ से कहीं से भी निराशा मिल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास से निराशा हमें कभी नहीं मिलेगी। वहाँ से हमें आशा और जीत ही हासिल होती है, और परमेश्वर जो है हमें हारने नहीं देता बल्कि हमें जिताता है। इसी वचन के साथ सारे भाइयों बहनों को खुदा बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह।